एलपीपी के अंदर जो 3 पार्ट है, कोई भी क्वेश्चन हो उसके लिए वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको अपन उद्देश्य फलन कहते हैं, और दूसरा नंबर आता है कांस्टेंट्स का जिसको अपन संरोधन कहते हैं, और तीसरा नंबर आता है नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स यानी कि एक्स और वाई दोनों ही जीरो से बड़े या बराबर होंगे, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा रहेगा प्रोडक्शन के लिए, ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए। यहां आपके z इक्वल टू 3x प्लस 5y दे रखा है, आपको इसको मैक्सिमाइज करना है, तो इसका काम सबसे बाद में। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इस क्वेश्चन के लिए। हम स्टार्ट करेंगे कांस्टेंट से यानी संरोधन से। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो जो कांस्टेंट्स दे रखे हैं हम सबसे पहले फर्स्ट वाला ले लेते हैं, और इसको हम इन इक्वलिटी में दे रखा है लेस एंड इक्वल देन, हमें इसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं हमारी सुविधा के लिए। 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। अब हम इससे x और y की वैल्यूज निकाल लेते हैं। मैंने बताया था सबसे पहले x इक्वल टू 0 पुट करें, तो यहाँ y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x 0 हो गया, ये खत्म, तो ये y इक्वल टू 3, यानी कि आपके पास में एक कोऑर्डिनेट a आ गया, क्या 0 एंड 3। बस हर एक क्वेश्चन में एक ही पैटर्न यूज करना है, समझ में आ रहा है? यस। फिर दूसरी बार y इक्वल टू 0 पुट कर दें, तो ये x इक्वल टू आ जाएगा 5, यहाँ 0 कर दिया, पूरा खत्म, तो 3 से डिवाइड हुआ, यानी कि दूसरा कोऑर्डिनेट आपके पास में आ जाएगा 5 0। ठीक है, हमारा पहला जो कांस्टेंट है उसका काम खत्म हो गया। अब सेकेंड पार्ट लेते हैं। सेकेंड में दे रखा है 3 कौन सा 5x प्लस 2y लेस एंड इक्वल देन था, जो इनइक्वलिटी के रूप में था, असमीका के रूप में, तो उसको अपन लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर x इक्वल टू इसमें 0 पुट करें, तो y इक्वल टू आ जाएगा 5, यानी कि आपका c वाला कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 0 और 5, और ऐसे ही y इक्वल टू 0 पुट करें तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो ये d वाला कोऑर्डिनेट आपके कितना आ जाएगा 2 एंड 0। ये हमारे पास में एक मेन पार्ट जो आ गया दोनों इक्वेशन के लिए। अब यहाँ एक खास कोऑर्डिनेट और होगा जो कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए जरूरी है, फिजिबल रीजन को वो डिटरमाइन करेगा। वो कौन सा है, इन दोनों को अगर हम सोल्व करें 3x प्लस 5y और 5x प्लस 2y, तो ये जो लीनियर इक्वेशन बन रहे हैं इन दोनों को अगर अपन सोल्व करें 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, और दूसरा है 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। हम छोटी क्लासेस के अंदर इस चीज को सोल्व करना सीख चुके हैं। एलिमिनेशन मेथड से करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, किसी से भी करो, तो मैं इसकी वैल्यू आपके डायरेक्ट पुट कर रहा हूं। तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए वो क्या आ गए 20/19 और 45/19। मैंने इसको अलग नाम दिया क्योंकि ये वो पॉइंट है जो इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्ट करने से आता है। ठीक है, हमारे पास सारे पॉइंट आ चुके हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, ट्रेस कर लेंगे। ट्रेस करते ही हमें फिजिबल रीजन मिल जाएगा और उससे हमें z की वैल्यू निकालनी होगी जो हमारा उद्देश्य फलन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो सबसे पहले हमारा a कोऑर्डिनेट जो है 0 3, तो आप इसमें x पर 0 चलिए, मतलब चलना ही नहीं, y पर आपको 3 चलना तो 3 चल लीजिए, 1 2 और 3, ये आपका पॉइंट A बन जाएगा 0 3। फिर आपको B पॉइंट के लिए तो x पर 5 चलना, तो ये 1 2 3 4 एंड 5, ये आपके B कोऑर्डिनेट हो जाएगा और ये 5 0 बन जाएगा। अब इसे ट्रेस कर लीजिए स्ट्रेट लाइन से, ये इस तरीके से, और इस लाइन का नाम भी डाल दीजिए। पहली वाली कौन सी है 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। अब क्योंकि लेस देन दे रखा है तो इसका जो एरिया होगा वो अंदर की तरफ होगा, इससे बाहर नहीं जा सकता, ऑप्टिमम रीजन इधर होगा। फिर सेकेंड लाइन के लिए C.05 यानी x पर 0 चलना ही नहीं, y पर 5 चलना, तो ये 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये बिंदु C हो जाएगा, तो इससे 0 5 लिख दीजिए। उसके बाद में D पॉइंट के लिए तो 2 0 x पर 2 चलना, तो ये 2 चल लिया, y पर चलना ही नहीं 0 इसलिए, तो ये आ जाएगा। अब आप इस पॉइंट को इस पॉइंट को दोनों को मिला लीजिए, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसको सही कर लेते हैं।
लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, आप स्ट्रेट बना सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि अब इसके अंदर भी ये एरिया जो होगा 5x + 2 लेस इन इक्वल देन 10 है। इसका मतलब एरिया इस लाइन के भी अंदर होगा, इस तरीके से ये वाला। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि हमारा ऑप्टिमम रीजन जो बना ये वाला रीजन हो जाएगा, इसमें प्रोडक्शन जो होगा यहां पर होगा, और इसे कहा जाएगा फीजिबल रीजन। ठीक है, कंपनी इस रीजन में प्रोडक्शन करेगी और इसकी जो सीमाएं है वो ओ, और ये अपन ने के कौन सा पॉइंट था, डी में लिख देता हूं मैं 20, और लाइन को भी आप लिख सकते हो ये कौन सी 5x + 2y = 10। तो अब ये एरिया इसमें काम नहीं आएगा, ये एरिया इसमें काम नहीं आएगा। अब हमारे पास में एक पॉइंट और आ गया जिसको अपन ने L नाम दिया था। तो इस L के कोऑर्डिनेट अपन पहले ही निकाल चुके हैं, वो 20/19 और 45/19, जहां लाइन दोनों इंटरसेक्ट कर रही है। हमारे ट्रेस करने का काम हो चुका। अब हमारे पास में एक पॉइंट ये, एक ये, एक ये और एक ये, यानी A, L, D और 0। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास जो दे रखा था Zmax = 5x + 3y। तो सबसे पहले अपन Z803 जो कि हमारे काम आ रहा है, तो हम 0.3 पर निकाल लेते हैं, कितना आएगा। x की जगह आप 0 पुट करिए और y की जगह 3 पुट करिए, तो ये 9 आ रहा। फिर आप Z8, हमारे ये दोनों पॉइंट काम नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये बाहर निकल गए, तो उस कंडीशन में केवल 20 काम आ रहा है। तो आप इस पर 20 पर निकाल लीजिए, तो यहाँ 2 पुट किया, 10 आ रहा है। और अब हमारे पास में एक और जो पॉइंट है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वो है L वाला। तो अपन इस पर निकाल लेते हैं 20/19 और 45/19। x की जगह पुट करिए 20/19, y की जगह 45/19। इसे सोल्व कर लीजिए, तो ये आ रहा है 235/19। और आप देखो कि इन तीनों में अगर ऑब्जर्व करें तो मैक्सिमम जो है आपके ये आ रहा है, इसलिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये ही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा Zmax @ L, जो आपका पॉइंट गिवन था।